साथियों, अभी की बहुत बड़ी खबर है टीचर ट्रांसफ़र से रिलेटेड। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए टीचर लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे कि कब आएगी उनकी लिस्ट, कब जारी की जाएगी। विभाग कुछ बोल नहीं रहा है, मीडिया कुछ बोल नहीं रहा है। तो लीजिए, आज जो है वो विभाग की तरफ से एक PDF जारी किया गया है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। और आज जो है वो प्रथम चरण में जो जितने लोग आवेदन किए थे उन लोगों पर विचार किया गया और उनके ट्रांसफ़र के लिए एक लिस्ट जारी की गई है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये जो लेटर आया हुआ है सचिव विभाग की तरफ से आया है, सचिव विभाग की तरफ से दिया गया है। और इसमें लिखा है कि शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25 फरवरी 2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति बैठक की कार्रवाई की गई। इसमें कौन कौन लोग थे? तो श्री बैद्यनाथ यादव थे जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, श्री पंकज कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं, श्री योगेंद्र सिंह जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, और अगला है श्री संजय कुमार चौधरी जो प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक हैं, और अगला है श्री अब्दुल सलाम अंसारी माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक हैं। अब इसमें क्या क्या कार्रवाई हुआ है तो हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो विभाग का ज्ञापांक था 2035 21/11/2024 और उसी का जो शुद्धि पत्र मांगा गया था कि अब जो है वो डेट एक्सटेंड किया गया था, उससे रिलेटेड है। तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जो है 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, वो प्राप्त हुआ है ना। और इसमें जो है वो इस अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षक जो है वो अब आवेदन किए रहे ट्रांसफ़र के लिए। और चरणबद्ध जो है वो इसको स्थानांतरण करने का जो है वो निर्णय लिया जा रहा है। अब प्रथम चरण में जो प्रथम श्रेणी के आवेदन करता थे जो असाध्य रोग से रिलेटेड था, उन्होंने जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि टोटल जो है प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के 759 आवेदन प्राप्त हुए थे। और इस 759 में कौन कौन थे? तो 47 नियमित शिक्षक थे, 260 विद्यालय अध्यापक मतलब TRE 1 TRE 2 और 452 जो है वो नियोजित शिक्षक के आवेदन प्राप्त हुए थे। और ये जो अंतर जिला वाला भी मामला था और जिला के अंदर भी स्थानांतरण था, दोनों तरह के हैं एक ही में। अब इससे पहले बताए जा रहे हैं विभाग के द्वारा कि जो नियमित शिक्षक थे, जो 1994 बैच के थे नियमित शिक्षक, उन लोगों का जो है वो 47 आवेदन प्राप्त हुआ था। और उसके बाद जो उसकी प्रतिनियुक्ति जो है वो कर दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं 35 लोगों का प्रतिनियुक्ति हुआ था। और इसके बाद बवाल भी हुआ था कि इतने समय में जो है मात्र 30-35 लोगों का ट्रांसफ़र किया गया। ये बहुत ही चिंताजनक थी, लेकिन आज जो है बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आई है। और ये जो 25 फरवरी 2025 को बैठक हुआ है, इसमें TRE 1 TRE 2 के जो असाध्य रोग वाले हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कैंसर आते हैं, तो इसके जो 260 आवेदन पत्र पर विचार किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक TRE 1 TRE 2 के इस पर विचार किया जा रहा है ना, अभी नियोजित वाले पर विचार नहीं किया जा रहा है। और 260 विद्यालय अध्यापक से प्राप्त आवेदन की जो स्क्रूटनी की गई थी, वो जानते हैं कि विभाग का पत्रांक था 392 दिनांक 7/2/2005 को आलोक में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा की गई। तो इसमें जो 16 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि 7 फरवरी को बनाया गया था। और इन लोगों ने जो है आवेदन को स्क्रूटनी किया, जिसमें से जो है 185 आवेदन को ओके किया गया और 30 आवेदन को फेवरेबल कंसिडरेशन मतलब उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। और 44 आवेदन में नॉट ओके किया गया है ना। और एक आवेदन जो है जो संबंधित शिक्षिका के विभागीय कार्रवाई के अधीन होने के कारण स्क्रूटनी नहीं हुई। बीच में एक और लेटर जारी किया गया था कि जिस पर विभागीय कार्रवाई चल रही होगी या जो गलत तरीके से शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग लिए होंगे है ना, और जो सस्पेंड वगैरह होंगे, तो उस सब को जो है रोक दिया गया है। अब इसमें जो है कहा जा रहा है कि 185 लोगों को ओके कर दिया गया, मतलब इन लोगों का तो ट्रांसफ़र डन हो गया। और फेवरेबल कंडीशन कंसिडरेशन जो है प्रतिवेदन 30 था, ये भी समझिए कि ओके ही है। और नॉट ओके वाले कौन है इसमें देखना आगे बताएंगे आप लोगों को। आगे बता रहा है कि ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन वाले जो है 215 आवेदन थे टोटल, है ना, जिसमें जो 187 आवेदनों से संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प में मान लीजिए सब अपना अपना 10 विकल्प दिया था, उसके अनुसार उसको सर्वसम्मति से इसको ट्रांसफ़र करने का डन किया गया है। अब कई सारे ऐसे होते हैं कि किन्हीं लोगों का जो है जो ट्रांसफ़र के लिए अपना 10 लिस्ट दिए होंगे, 10 ऑप्शन चॉइस किए होंगे, उसमें से उनके उस स्कूल में
उस सब्जेक्ट के टीचर का जो है वो पोस्ट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको किया गया है। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी बहुत जल्द लिस्ट निकलेगा, उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। आगे है कि बताया जा रहा है कि 10 विकल्प ऐसे हैं कि जिन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है, उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सका है। मतलब वही बात कहा जा रहा है कि 10 विकल्प जो मांगा गया था, उस विकल्प में जो है रिक्ति नहीं होने के कारण, वैकेंट नहीं होने के कारण उसको विद्यालय नहीं दिया जा सका और इसका स्थानांतरण ट्रांसफ़र जो है वो रोक दिया गया है। और फिर बाद में जो है उसको 15 दिन के अंदर ही, मतलब आज जो लेटर जारी हुआ है उसके 15 दिनों के अंदर ही इसको जो है पुनः नया विकल्प दिया जाएगा। आगे है कि स्क्रूटनी नामित पदाधिकारियों द्वारा नॉट ओके प्रतिवेदन जो दिया गया है उसके बारे में क्या कहा जाएगा। उसके बारे में बोला है कि सॉफ्टवेयर से जो है वो स्वयं हस्तांतरित हो जाएगा, जिस पर समिति द्वारा उस श्रेणी के आवेदन के विचारण के क्रम में विचार किया जाएगा, बाद में इसका विचार होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इसमें और आगे क्या लिखा है। तो इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है। और दूसरा ये भी है कि क्या ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है शिक्षकों का, और तो इस शिक्षकों का जो है उन लोगों को ट्रांसफ़र अलाउंस भी मिलेगा। तो ये ट्रांसफ़र अलाउंस के बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है पॉइंट नंबर 13 में कि इसको किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अब देख सकते हैं कि जो ऊपर में कमेटी है, कमेटी के सारे लोगों का नाम है अब्दुल सलाम अंसारी, पंकज कुमार चौधरी, योगेंद्र सिंह, पंकज कुमार और बैद्यनाथ यादव जी का साइन है ना। और इसका जो ज्ञापांक है 7// स्थापना 1-1/2025 632 मतलब ज्ञापांक हुआ, और दिनांक 28/2/2025 ये मतलब आज के दिन ये जारी हुआ है। जबकि ये जो डिसीजन 25 फरवरी 2025 ईस्वी को ही लिया जा चुका है। अब जो है हम देखेंगे कि यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, कैसे जाएंगे ये लोग। तो ये जो है लिस्ट को, ये जो लिस्ट नीचे बनाया गया है सभी लोगों का, इस लिस्ट को जो है वो संबंधित ज़िला में भेजा जाएगा, है ना। इतने सारे लोगों का नाम है, तो ये देख सकते हैं यहाँ। इसका जो है आपको लिंक में जो है PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जहाँ शिक्षा, अब 7 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है उसके जिला पदाधिकारी स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश को अपने लॉगिन ID से ई-शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश को ई-शिक्षा कोष पर पुनः अपलोड करेंगे, है ना, जिससे कि जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक और स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सके। मतलब क्या है, इसके लिए आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है PDF आपको इस शिक्षा कोष पे अपलोड कर दिया जाएगा। किसके, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी इसको निकालेंगे, अपने यहाँ से लेटर इश्यू करेंगे पदस्थापन का कि आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर उसको जो है इस शिक्षा कोष ऐप पर ही डाल दिया जाएगा। वहीं से जो है वो शिक्षक अपना निकाल लेंगे, है ना। तो आज की जो है वो अभी की बहुत बड़ी खबर है कि आप लोगों का ट्रांसफ़र जो है वो प्रथम चरण का लगभग पूरा हो ही गया है। और जो लोग बच चुके हैं उन लोगों का 15 दिन के अंदर में मौका दिया जाएगा फिर से आवेदन करने का, जो किसी कारण से मीन्स कि जहां वो ऑप्शन चॉइस किए हैं स्कूल और वहां सीट खाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको पुनः मौका दिया जा रहेगा 15 दिन के अंदर कि आप लोग फिर से जो है वो ऑप्शन भरें। इसके अलावा जो है एक